अस्सलाम वालेकुम। क्लास, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू वीक थर्ड ऑफ योर ट्रेनिंग। कैसे हैं आप लोग? जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें। योर अटेंडेंस शुड बी लाइव नाउ। अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की अब अवेलेबल होगी आप लोगों को। आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क करके अपना नेम जो है वो कमेंट्स के अंदर पुट कर देना है। ठीक है। फॉर्म इज वर्किंग फाइन नाउ। जी। वालेकुम अस्सलाम। सबको वालेकुम अस्सलाम। मैंने बताया था कि मेरे 8 लेक्चर मिस हो गए थे ऑफ डेज में। 4 लेक्चर मैंने देखे हैं एक्टिव फॉर्म के, बट कुछ क्वेश्चन है मेरे। नंबर वन जो है वो बैकअप क्या होता है? बैकअप का मतलब ये होता है कि सिंपल एग्जांपल के अंदर उसको लिया जाए तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक चीज़, कोई भी आपने काम किया, ठीक है, और आप उस काम के अंदर जो आपकी प्रोग्रेस थी उसको लूज ना करें, ठीक है, या जो भी आपका डाटा या इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपने स्टोर की हुई है वो लूज ना करें। उसका एक बैकअप स्टोर कर लेते हैं। जस्ट लाइक आप अपने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लें, तो उसके अंदर एक बैकअप का ऑप्शन होता है। अगर वो आप बैकअप ले लेते हैं तो वो एक फाइल बन जाती है जिसके अंदर आपके मोबाइल का जो जो डाटा या जो जो चीज़ें आप सिलेक्ट करते हैं वो सेव हो जाता है। तो इसी तरीके से जैसे ये मैंने बात की होगी आप लोगों को गूगल शीट्स की या फिर गूगल डॉक्स की, उनसे रिलेटेड की होगी। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उस पे काम कर रहे होते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके मेल अकाउंट में सेव हो जाता है। ठीक है। शेयर को कैसे, सीट को शेयर कैसे कहते हैं? प्राइवेसी लगी थी रेडिट शीट। नहीं, समझ नहीं है। आप कहाँ क्लिक करते हैं? शीट के सेल में डाटा पेस्ट करें तो कैसे? सभी को बना देते हैं, सब तरफ फ्रंट फ्लैश करके रखते हैं, ईमेल जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो स्प्रेडशीट को क्या कहते हैं, एडिट करने का तरीका है वो तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो स्प्रेडशीट को शेयर किस तरीके से किया जा सकता है। तो वो जब आप अपनी स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये शेयर का बटन नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है आपको चेंज ऑप्शन का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि किसके साथ शेयर करना है। अगर रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा तो फिर ये कहीं शेयर नहीं होगा। अगर मैं इसको कर दूंगा एनीवन विद द लिंक, उसका मतलब ये होगा कि जिसका लिंक, ये ऊपर जो लिंक आ रहा है, जिसके पास ये लिंक होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है। और फिर उसको एक्सेस कौन सी देनी है? क्या वो व्यूअर की एक्सेस देनी है, कमेंटेटर की, या एडिटर की? तो इन तीनों में से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो एक्सेस चली जाएगी और इसको डन कर देंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ, सिर्फ स्पेसिफिक ईमेल्स वालों के साथ शेयर करनी है, तो ये स्पेसिफिकली उसके साथ हो जाएगी। ठीक है। इसको मैं डन करने के बाद अगर मैंने किसी के साथ, ये देखें, ये लॉक हो गया, प्राइवेट टू ओनली मी हो गया। अब यहाँ पे जिस जिसका ईमेल मैं ऐड करूंगा सिर्फ वो बंदा इसको देख सकेगा। लेट्स से मैंने अपना एक ये ईमेल इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने दूसरे मेल अकाउंट में ओपन करके देखता हूँ। तो ये ओपन अभी नहीं होगा। ठीक है। ये देखें, ये कह रहा है कि यू डोंट हैव, यू नीड एक्सेस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्टेड किया था, मैंने इसको ईमेल अपना ऐड कर दिया जिसके साथ शेयर करना है मैंने। और जीमेल ऐड करने के बाद मैं इसको एडिटर की एक्सेस दे रहा हूँ, इसको सेंड करता हूँ। तो सेंड करने के फौरन बाद नंबर वन, आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये इस पे एक्सेस एक्सेस भी मिल गई है और उसके साथ ये ईमेल भी आ जाता है आपको। ठीक है। लेट से मैंने लिमिटेड टाइम के लिए इसको शेयर करना था और अब काम शाम जो भी करना था वो हो गया।
तो मैं इस स्प्रेडशीट के अंदर से जाके ये देखेंगे, अब पता भी लग जाएगा कि ये बंदा काम कर रहा है इसके ऊपर, या ये बंदा स्प्रेडशीट पे ऑनलाइन है, जो ईमेल आप ऐड करेंगे। मैं कहता हूँ जी इसका काम खत्म हो गया, तो अब इसको रिमूव किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें अगेन, और डन कर दें। ठीक है, इसके अंदर ये रिमूव का बटन नज़र आ रहा है, और इसको रिमूव करके सेव कर दें। ठीक है, जैसे ही आपने रिमूव कर दिया, ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि पर्सन रिमूव हो गया। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ये देखें, ये दोबारा कह रहा है कि आपको एक्सेस की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा आप ट्राई करोगे अपने एंड पे भी, 2 डिफरेंट ईमेल्स के थ्रू शेयर करके, तो समझ मज़ीद इन डिटेल आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, वो दूसरी बात, जो स्प्रेडशीट के अंदर के जब आप डाटा पेस्ट करते हो, तो वो किस तरीके से नज़र आता है, उसको देखने का तरीका सिंपल है। अ, ये स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जो है वो यहाँ से ये डाटा कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो जहाँ से आप वो डाटे को कॉपी करते हैं ना, जब बाय डिफॉल्ट कॉपी किया जाता है तो उसका सेम फॉर्मेट उसके साथ कॉपी हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट किया। ठीक है, तो देखें ये वही फॉर्मेट जो वहां से हमने पिक किया था उसके अकॉर्डिंग पेस्ट होगा। लेकिन अगर आप स्प्रेडशीट का जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है और उसको अकॉर्डिंग पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करके, ठीक है, इस तरीके से, ट्रिपल क्लिक होता है वैसे ये, एडिट मोड में आ जाएंगे, ये आई का आइकन आ जाएगा, और यहाँ पेस्ट कर देंगे तो वो जो आपकी स्प्रेडशीट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये डाटा कॉपी किया था और स्प्रेडशीट में पेस्ट किया। ठीक है, तो देखें ये इसका फॉर्मेट चेंज आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जी मेरा फॉर्मेट इसका और ये जो सारा है वो सेम हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट इसको एरियल कर दूंगा, और जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है 10 या 12 रखा जाता है, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो इसको आप देख सकते हैं। बाकी मज़ीद आपने इसको लर्न करना है तो वो यूट्यूब पे आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी, वो देख के किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है मोबाइल ऐप पर, लेकिन बैक कर दो तो फिर वो रिक्वेस्ट शो नहीं होती, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि वो रिमूव हो जाती हैं। उनके ऊपर जैसे ही आपको नजर आए अप्लाई कर दिया करें। अप्लाई करना चाहती थी मैं, मोबाइल पर शो हो रही थी, तो आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। वालेकुम सलाम। रिक्वेस्ट फौरन ख़त्म हो जाती है कि आप फौरन अप्लाई करना होता है, बिल्कुल। जैसे ही नज़र आए उनको रीड करें, आपको समझ आता है उस पर अप्लाई कर दें। ठीक है। अच्छा, बाकी मैंने वो रिमूव कर दी थी, आपको सिर्फ ये स्प्रेडशीट का नहीं पता चला होगा। तो स्प्रेडशीट का ये है कि आपने यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना है। अभी देखें ये ओनली मी पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जिसका आप ईमेल ऐड करेंगे, ठीक है, उसके साथ ही शेयर हो जाएगा, जो भी एक्सेस उसको देना चाहें, एडिटर, कमेंटेटर या व्यूअर, और इसको सेंड कर देंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं स्पेसिफिक ईमेल पे ना करूँ, जिसके पास ये लिंक हो वो करे। तो नीचे मैं करूँगा एनीवन विद द लिंक, और उसको अगर मैंने व्यू की एक्सेस देनी है तो व्यू, अगर एडिटर तो एडिटर। ठीक है, तो मैं व्यू की देता हूँ, ये लिंक मैंने कॉपी किया। अब ये लिंक इसको मैंने डन भी करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको डन किया, देखेंगे प्राइवेट ओनली मी से खत्म हो गया और एनीवन ऑन द इंटरनेट विद द लिंक पे सेव हो गया। अब मैं किसी भी ईमेल पे इसको या किसी भी ब्राउजर से ओपन करूंगा, तो ये क्या करेगा कि सिर्फ व्यू में मुझे जो है इसकी एक्सेस दे देगा, और ये इस तरीके से मैं इसको ओपन करके विजिट कर सकूंगा। ठीक है सर, कॉमन स्क्रीन, जी वो हो गया, क्लियर हो गया।
वालेकुम सलाम। अटेंडेंस जिनकी रह गई है काइंडली अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें। ठीक है। जी मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया था, आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। सर जी एक्स्ट्रा वही होगी ना जो सर्विसेज हम गिग के प्राइसेस सेट करते हैं। जी बिल्कुल, गिग एक्स्ट्राज आपने वहीं ऐड करने होते हैं अनिका। वालेकुम सलाम। अटेंडेंस जिनकी रह गई है मार्क कर लें ज़रा। सर मेरा फेसबुक का अकाउंट उस दिन अटैच नहीं हुआ था, एरर आ रहा था फाइवर की प्रोफाइल से, दोबारा लिंक अटैच कैसे करना होगा? अब जाके ना उसको ओपन करें, उसी प्रोफाइल वाले पेज को, और वहां जाकर क्लिक करके जो है उसको ऐड करके कोशिश करें और होपफुली वो ऐड हो जाएगा। सर बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, आपने किस कैटेगरी में अपनी पोस्ट की है गिग? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज जो है वो हम लोगों का लेक्चर नंबर जो है वो 10 है। ठीक है। अच्छा, कुछ मज़ीद चीज़ें हैं फाइवर से रिलेटेड, उनके बारे में हम लोग लर्न करेंगे ऑन द गो, और साथ साथ कुछ और भी स्किल से रिलेटेड देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने इंटरनेट या वेब रिसर्च को देखना है। ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरीके से डीपली तो नहीं देखेंगे जैसे हमारे पास एमफिल या पीएचडी रिसर्चर्स होते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर डाटा कलेक्शन करके देनी होती है या डाटा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसको आप जो है वो थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर कुछ टूल्स मिल जाते हैं आपको, कुछ वेबसाइट्स मिल जाती हैं और कुछ डेटाबेसेस मिल जाती हैं जिनको यूज़ करके रिसर्च करके वो काम किया जा सकता है। ठीक है। इम्प्रेशंस क्या होते हैं? अच्छा, इम्प्रेशंस जो हैं वो जब आप अपनी गिग्स के अंदर आते हैं तो इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है, या इनको जो कहा जाता है ना, यहाँ जो ये चीज़ें, ये आप लोगों को कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके गिग के स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है, इनको गिग के स्टैटिस्टिक्स ऑफ गिग कहते हैं, मतलब उसके बारे में चीज़ें बताई गई होती हैं। तो इम्प्रेशन किस चीज़ को कहते हैं? ठीक है, इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम फेसबुक पे जा रहे हैं ना, फेसबुक पे आपने अपनी न्यूज़ फीड ओपन की हुई है और मैं इसके ऊपर स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये एक पोस्ट के बाद एक इम्प्रेशन जा रहा है। सिमिलरली तो फाइवर के अंदर इम्प्रेशन को देखा जाएगा तो वो इस तरीके से काउंट होंगी। ठीक है, कि लेट से यहाँ पर मैंने सर्च किया और सर्च करने के बाद मैं इसको जो है वो इस तरीके से देखता जा रहा हूँ, तो क्या है कि मैं इनके ऊपर रुक नहीं रहा या इनके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये इम्प्रेशंस इनके ऊपर काउंट हो रहे हैं। ठीक है, एक बार जैसे स्क्रॉल हुआ तो वन इम्प्रेशन काउंट होगा। तो ये जैसे जैसे क्लाइंट्स चेक कर रहे होते हैं, गिग्स को सर्च कर रहे होते हैं सर्च रिजल्ट्स में, उसके अकॉर्डिंगली आपके इम्प्रेशन इसके ऊपर काउंट हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्लिक्स। क्लिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी गिग के ऊपर किसने क्लिक किया, ठीक है, कितने क्लिक्स आए। अगर मैंने इसको ओपन कर लिया क्लिक करके, इसको ओपन कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि इन गिग्स को ओपन किया गया डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, या डिफरेंट क्लाइंट्स ने डिफरेंट जो है वो अटेम्प्ट्स के अंदर इनको ओपन किया है। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे आपके ऑर्डर्स लिखे होते हैं कि कितने ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हैं। उसके अलावा अगर आपके ऑर्डर्स कोई कैंसिल हुए हैं तो उसकी परसेंटेज लिखी होती है कि इसकी पे इतनी और परसेंट ऑर्डर आपके कैंसिल हुए हैं, इस पे इतने। तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट हो रही होती हैं। जितने ज़्यादा क्लिक्स और इम्प्रेशंस होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको मैसेजेस वगैरह रिसीव होंगे, या क्लाइंट की तरफ से जो है वो ऑर्डर्स वगैरह रिसीव होंगे। वालेकुम सलाम सैफ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। सर वर्चुअल असिस्टेंट की कब शो होती है रिक्वेस्ट? सलीम डिफरेंट टाइम होता है वर्चुअल असिस्टेंट, मैंने बताया था कि आपके पास अभी अगर शो हो रही है तो मेरे पास शायद ना हो। ठीक है,
तो वो बस आपने रैंडमली बाय रिक्वेस्ट वाले पेज को विजिट करना होता है। वालेकुम सलाम सायरा। सर मुझे कोई बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। आप एक तो गिग्स और बनाएंगे ना तो फिर जो है ना ऑब्वियसली होपफुली जो है क्या कहते हैं सैफ आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। सर कैन वी चेंज गिग थंबनेल आफ्टर पब्लिशिंग पार्टिकुलर गिग? जी बिल्कुल, उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने का तरीका ये है कि गिग्स के अंदर आएँ और गिग्स के अंदर आने के बाद इधर आपने एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। लेट्स से ये वाली है, मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने गैलरी के ऑप्शन पे आ जाना है और इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। ये डिलीट का बटन नज़र आ रहा है, इसको डिलीट कर दें और डिलीट करने के बाद ये प्राइमरी की जगह जो भी नया आपने बैनर डिज़ाइन किया है वो ऐड करके इसको यहाँ से सेव कर दें, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई पड़ा हुआ है तो। ये क्या चीज़ है? अच्छा ये तो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह है। तो यहाँ से जो है वो इसको सिंपली चेंज किया जा सकता है या एडिट कर सकते हैं अपना थंबनेल और एग्जिस्टिंग गिग का, ठीक है। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा देखना था इंटरनेट रिसर्च को और वेब रिसर्च को। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी सारे टैक्टिक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंपल हम लोग देखेंगे, कुछ हम लोग उसमें एडवांस देखेंगे, कुछ मैं आप लोगों को वेबसाइट्स का बता दूंगा और जो टूल्स के थ्रू होता है उसको भी हम लोग वन बाय वन देख लेंगे, ठीक है। तो रेडी हैं इसके लिए? इसको हम स्टार्ट करें? जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताएं, जल्दी से कमेंट्स में बताएं इसको, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर एनीथिंग अबाउट गीक और प्रोफाइल दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर? वो आपका यूजर नेम होता है, यूजर नेम को आप चेंज नहीं कर सकते। लास्ट नाइट आई विल गेट अबाउट 10 to 5 बाय रिक्वेस्ट आई विल अप्लाई। आई विल अप्लाई नहीं, आई अप्लाइड, विल रिमूव हो जाएगा। विल का मतलब होता है कि आप करेंगे, जो कर चुके हैं आई अप्लाइड या आई हैव डन, इस तरीके से उसको राइट करते हैं। सर गिग का अगर सेटिस्फाई ना हो तो डिलीट करके दोबारा बना लें, कोई मसला नहीं है, डिलीट करके दोबारा बनाई जा सकती है, इट्स ओके। सर फाइवर लिंक अटैच करने से दोबारा ये एरर आ रहा है, वी कुड नॉट एसोसिएट द फेसबुक अकाउंट। जो आपका फेसबुक का अकाउंट है वो आपके सेम नेम से ही बना हुआ है, मतलब कि जैसे आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है, जो फाइवर का अकाउंट है उसी सेम नेम से आपका अकाउंट है। मतलब एग्जांपल मैं दूंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने उस उधर जो है अकाउंट बनाते हुए अनस ज़िया लिख दिया, ठीक है, अपने अकाउंट पे फाइवर के ऊपर, लेकिन जब आपके फेसबुक पे अकाउंट पे अनस बिन जिया लिखा हुआ, तो इस तरीके का कोई डिफरेंस तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इसको मेक श्योर कर लेना सेम नेम हो, ठीक है, जो आपकी आइडेंटिटी को शो करे उसके साथ। वालेकुम सलाम सर, की कैटेगरी चेंज करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर रैंक की गया तो फिर उसके लिए मसला हो सकता है, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि डेली चेंज करते रहें या हर 2 दिन बाद चेंज करने का, ठीक है। सर आपने लिंक नहीं दिया, एक्चुअली अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया था सर हम लोग अभी फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं शेयर किया, तो वो मैं आप लोगों के साथ कर दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है, वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वालेकुम सलाम, ठीक है जी। अच्छा इसके अंदर ना अब सबसे पहले मैंने जैसे आप लोगों को गूगल में बताया था, ठीक है, कि आप सिंपली कर सकते हैं कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी है, हॉस्पिटल इन कहीं भी कर लें, ठीक है। फ्लोरिडा यूएसए की एक स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर मुझे हॉस्पिटल सर्च करनी है तो मैं सिंपली गूगल पे सर्च करूंगा और अब उसके बाद मैंने रिजल्ट्स को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है। ये जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ये गूगल मैप्स के रिजल्ट है, ठीक है। किसके रिजल्ट है?
गूगल मैप्स के। तो वो डाटा जो है सर्च करने के बाद आपको यहाँ से अवेलेबल हो सकता है, या फिर उसके अलावा ये नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, सेफ्टी नेट्स फ्लोरिडा डॉट ओ आर जी, फ्ला हॉस्पिटल, मतलब इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स भी आपको ऐसी नज़र आ जाएंगी जिनको हम लोग डायरेक्टरी वेबसाइट्स कहते हैं, जिनके अंदर होता क्या है कि वो वेबसाइट्स जो हैं वो डिफरेंट जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, उनका डाटा उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा होता है और उसको पब्लिश किया होता है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे आप चेक करें कि ये हमने सर्च किया एक क्यूरी पुट की गूगल के अंदर, हॉस्पिटल्स इन फ्लोरिडा, तो ये आपको कुछ रिजल्ट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं गूगल के ऊपर, और कुछ सर्च रिजल्ट्स के अंदर वेबसाइट्स होंगी, जैसे ये एक वेबसाइट है सेफ्टी नेट फ्लोरिडा डॉट ओ आर जी। ये क्या कर रही है कि इसने डिफरेंट हॉस्पिटल्स का जो है वो डाटा अपने पास ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है। तो इसमें देखें कि हालफिक्स हेल्थ है, उसके बारे में इसने इसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी वेबसाइट का लिंक किया हुआ है। फिर एक और ये जो है फ्लोरिडा के अंदर है, फिर एक और ये है, ठीक है। तो डिफरेंट रेस्ट उसने सॉरी हॉस्पिटल्स जो है वो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अब आगे कैटेगरी वाइज भी किए हुए हैं, ये टीचिंग हॉस्पिटल की लिस्ट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक और बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे ये वेबसाइट लिस्ट कर रही होगी, ऐसा नहीं होगा। जितने इनकी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जितने इन्होंने ऐड किए होंगे, वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से गूगल के साथ है कि गूगल के पास जितने ऐड है वो उतने के उतने ये दे रहा होगा। तो गूगल रिजल्ट देखने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। ये हॉस्पिटल का नेम है, ठीक है, उसका एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया आपके पास, बाकी वेबसाइट और बाकी डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे आप एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि वो ये है, इनकी वेबसाइट के लिंक्स दिए हुए हैं। तो असल जो आप लोग उस दिन पूछ रहे थे कि सर हम लोगों ने जब लोकल पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च की तो उसके अंदर हमें उनकी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस या कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं मिल रही थी। तो वो उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान के अंदर अभी ख़ास तौर पर लोकल सिटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है चीज़ों का कि लोग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को जो है वो उसके ऊपर काम करें, ठीक है, या उसको मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि उसकी तरफ अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जो एजेंसीज, जो कंपनीज इसको जानती हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में पता है, वो लोग जो है वो इसको लिस्ट करते हैं। तो यहाँ से इसके आप लोग ये रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको वेबसाइट भी मिलेगी, नंबर भी, एड्रेस भी, जो भी चीज़ें हैं। अगर लेट से ये फ़ोन नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, आप उसकी वेबसाइट ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसकी वेबसाइट ओपन करने के बाद ये ओपन क्यों नहीं हो रही, बैक टू रिजल्ट्स करते हैं, इस हॉस्पिटल का डाटा ओपन करते हैं और इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। क्या हो गया इंटरनेट को, सब तो ठीक है। ओ भाई साहब, ये क्यों नहीं चल, अच्छा इसको आप कॉपी कर लें और पेस्ट कर दिया। द पेज यू आर ट्राइंग सेंडिंग यू टू, ठीक है। कहीं में भी ये वेबसाइट्स मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रही है। एक मिनट, शायद एक दो के साथ इशू है या सब के साथ है। अच्छा, अब इसके अंदर एक हॉस्पिटल की अगर क्या कहते हैं, या एक जो भी आप कंपनी या जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं उसके मल्टीपल जो है वो ऑफिसेज हैं या मल्टीपल लोकेशंस पे है, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से इनकी वेबसाइट विजिट करके आप लोग जो है वो उन डिटेल्स को भी कलेक्ट आउट कर सकते हैं। या एक और सिंपल तरीका होता है, ठीक है, अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका ये फ़ोन नंबर का नहीं पता था आपके पास, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका नेम कॉपी करना है, ठीक है, और आगे लिख देना है फ्लोरिडा, और फिर उसके साथ यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में लिख देना है जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हो। इन्वर्टेड इन्वर्टेड कोमास में आप गूगल में जब सर्च कर रहे हैं, तो जो चीज़ आप इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं अपनी क्यूरी के अंदर, ये जो आप सर्च रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, तो गूगल जो है वो उस क्यूरी के अकॉर्डिंग जो इन्वर्टेड कोमास में चीज़ होती है उसको हाईलाइट कर देता है। ठीक है, तो मैंने इसको सर्च किया, ये देखें, ये फ़ोन नंबर इन पेजेस के ऊपर आपको रिजल्ट्स वगैरह शो करवाएगा। तो हमने अभी जैसे ही इसको सर्च किया तो देखें ये टॉप के ऊपर ये रिजल्ट आ रहा है, नीचे उसका फ़ोन नंबर भी आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो ये मज़ीद आपको जो है वो रिजल्ट्स जो है वो ओपन करके दिखा देगा। तो यहाँ से आपने डिटेल्स वगैरह उसकी कॉपी कर लेनी थी। अच्छा जी, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ और सर्च करके देखते हैं। बेस्ट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन, कहाँ पर करें, कैलिफोर्निया कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये देखें अभी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की लिस्ट आ गई है, उनके फीडबैक भी आ रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर हम ओपन अप कर लें तो ये देखें, ये इनके साथ उनकी डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग लिस्टेड है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपने नोट करनी होती है, अगर आपका एड ब्लॉकर ऑन नहीं है तो ये क्या करता है आपको कि यहाँ पर स्टार्ट के अंदर आपको AD लिखा हुआ होगा, जैसे एड्स होते हैं वो दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उनको भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना कि इनके उसके साथ अगर ऐड लिखा हुआ तो वो एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट होगी, मतलब गूगल की तरफ से एड्स आ रहे होंगे और वो इस वजह से टॉप पे आ रही होगी। बाकी आपके जो है वो नीचे सर्च के अंदर रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ डायरेक्टरी वेबसाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। उन डायरेक्टरी वेबसाइट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट में ज़रा स्लाइड्स देख लूँ इसके अंदर। ये वाली, इसके अंदर लिस्ट मैंने बना के रखी हुई थी उन वेबसाइट्स की, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको हम डायरेक्टरी वेबसाइट्स भी कहते हैं, या डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स भी हैं इसके अंदर जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाटा कंपनी से रिलेटेड आपको मिल जाता है, ठीक है। तो पहली पहली हम लोग देख लेते हैं, इनको हम क्विकली जो है वो चेक करेंगे। एक है क्रंच बेस, ठीक है। क्रंच बेस क्या चीज़ है? क्रंच बेस एक ऐसी वेबसाइट है जो कि मेनली वैसे जो इनका काम है वो फंड्स से रिलेटेड और वो चीज़ें ये कंपनीज के बारे में बता रही होती है, लेकिन इसके अलावा जो है ये कंपनीज की मज़ीद डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करती है। तो वो किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनीज इन कैलिफोर्निया मैंने सर्च किया, ये देखें, ये जैसे ये एड लिखा हुआ है ना, तो ये गूगल की तरफ से एड्स चल रहे हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इसको ओपन करते हैं ज़रा, और ठीक है, साइनोप्सिस इनकॉर्पोरेटेड, इसकी कंपनी का मैंने कॉपी की डिटेल्स और मज़ीद अगर डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ क्रंच बेस में आके मैंने इसको सर्च किया, ठीक है। तो सर्च करने के बाद ये कहता है जी लॉगिन करो, लॉगिन किए बगैर कुछ नहीं दिखाना हमें,
नहीं। अच्छा, फिर ये कर सकते हैं आपके साइनोप्सिस, और यहाँ पर शुरू के अंदर लिखते हैं साइट, CRUNCH crunchbase.com, और इसको आप इस तरीके से कर दें। ठीक है, तो ये देखें कि मैंने ये गूगल के अंदर एक सिंपल सी क्यूरी लिखी है कि वेबसाइट जो है ना मेनली वो crunchbase.com के रिजल्ट्स दिखाने हैं। ठीक है, तो टॉप पे देखें सारे crunchbase के रिजल्ट्स हैं, और दिखाना क्या है मुझे, ये सिनॉप्सिस इनकॉर्पोरेटेड, मतलब अगर crunchbase के अंदर इससे रिलेटेड कोई पेज है तो मुझे उसके रिजल्ट्स दिखाए जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं सर्च कर रहा था वो कह रहा था जी लॉग इन करें, तो अब मैं अकाउंट बनाता इसके ऊपर सिंपली तो मुझे 2 से 3 मिनट लग जाते, लेकिन आप लोग अगर क्रिएट करना चाहेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। अब मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये देखें ये सिमिलरली हमारे पास ओपन होके आ गई है। अब इसके अंदर आप इसकी ये वेबसाइट देखें, सिमिलर वही है जो हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, synop.sys.com। उसके बाद फिर अब इसकी फर्दर डिटेल्स अगर आप देखना चाहें तो इस पेज पे जो जो अवेलेबल हैं वो देखी जा सकती है। ठीक है जी, फाउंडिंग डेट क्या थी इसकी, इस कंपनी की, मजीद उसका डाटा आपको मिल रहा है 1986 में फाउंड की गई। इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर मजीद डिटेल्स आपको और नजर आएंगी, इसके फाउंडर्स कौन है, मतलब कि इस कंपनी को बनाने वाले कौन है, तो वो स्टीवन शार्प और आर्ट जेस है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया इन दो बंदों का। फिर उसके बाद ये फ़ोन नंबर मिल गया आपको यहाँ से, उसकी कंपनी की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मिल गई, वो कंपनी करती क्या है। फिर उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, उसके फेसबुक पेज के ऊपर, उसके लिंक्डइन कंपनी पेज के ऊपर। ठीक है, और साथ ही उसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। तो ये देखें कि मतलब एक कंपनी का सिर्फ हमें नाम पता था जो हमने गूगल से देखा, एक स्पेसिफिक क्यूरी से रिलेटेड जो थी सॉफ्टवेयर कंपनीज इन कैलिफोर्निया। तो इसी तरीके से आपका क्लाइंट आपको क्यूरी पुट करेगा कि मुझे ये चीज़ सर्च करके दें या मुझे ये चीज़ सर्च करके दें। तो आगे आपका काम क्या होगा कि आपने उसको सर्च आउट किस तरीके से करना है। आप गूगल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है ना वो, अगर गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, डक डक गो एक और सर्च इंजन है, अगर यही क्यूरी आप उसके ऊपर पुट करते हैं, ठीक है, तो वो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाएगा क्योंकि वो अलहदा से एक सर्च इंजन है। ठीक है, ये देखो इसके अंदर भी टॉप के ऊपर वही रिजल्ट आ रहा है जो हमारे पास उधर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एड्स नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ से आप अपनी डिफरेंटली उसको सर्च आउट कर सकते हैं। अब इस पेज को थोड़ा सा मैं आप लोगों को मजीद दिखाता हूँ कि क्रंच बेस आपको मजीद क्या डिटेल्स देता है। तो अगर आप उसकी फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिटेल्स देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मुझे तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन टर्म्स की फाइनेंस से रिलेटेड, इसके अंदर कुछ जो है ना वो डिफरेंट वेंचर्स भी होते हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर इन्होंने कोई कंपनीज एक्वायर की हैं छोटी छोटी, उनको मर्ज किया है तो उसकी डिटेल्स आ रही होती हैं। खैर हमारा काम इसकी समरी को देखना है कि समरी में क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, या ये पीपल के अंदर। जब आप पीपल के अंदर जाएंगे तो जो बंदे इस कंपनी के लिए काम करते हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये को फाउंडर एंड सीईओ, अब ये बंदा है इस कंपनी का। इसको अगर आप न्यू टैब में ओपन करें तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। या क्लाइंट आपको कह देता है कि ये जी कंपनीज के नेम्स हैं, मुझे उनके फाउंडर की डिटेल्स चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं उनको सर्च करने के, लिंक्डइन पे भी सर्च किया जा सकता है, गूगल पे भी, वेब रिसर्च करके भी। लेकिन उनमें एक ये तरीका है कि ये देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी दोनों के नाम भी दिए हुए हैं और उनकी डिटेल्स भी नेक्स्ट पेज के ऊपर दी हुई है। ठीक है, अब इस बंदे की लिंक्डइन प्रोफाइल भी दी हुई है। लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करके कुछ टूल्स यूज होते हैं, वो लेटर ऑन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, इस लिंक्डइन प्रोफाइल से आप इस बंदे का ईमेल भी कलेक्ट आउट कर सकते हैं।
ठीक है, इस बंदे का देख लें, ठीक है, स्टीव शार्प। तो इसकी भी लिंक्डइन प्रोफाइल अवेलेबल है, यहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट करें। और कुछ टूल्स होते हैं मैंने बताया, उनको यूज करके इसका ईमेल भी फाइंड किया जा सकता है। तो ये पिछले कोई 33 साल से जो है वो इसी कंपनी में अपनी कंपनी को रन कर रहा है, तो बहुत पुरानी कंपनी है इसकी। ठीक है, जिस पे इस तरीके से एरर आ जाए तो उसका मतलब ये है कि कोई गड़बड़ है उस पेज के साथ, या वो प्रोफाइल डिलीट हो गई है या अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक और वेबसाइट आ जाती है, ठीक है, ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग भी एक इसी तरीके से की वेबसाइट है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी क्रंच बेस को देखा, ये भी कंपनीज से रिलेटेड और उनकी डिटेल्स वगैरह लिस्ट करती है। उसके अलावा कुछ जैसे पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, उर्दू पॉइंट, प्रो पाकिस्तानी और इस तरह के सिमिलर। तो ये भी उसी तरीके से इसके अंदर जो है वो उसकी डिटेल्स आ रही होती हैं बिजनेसेस की। अब अगर हम इसको सर्च आउट करें सेम कंपनी नेम को लिखकर, ठीक है, और bloomberg.com और आगे कंपनी का नेम, तो ये क्या करेगा कि ये भी चेक करेगा कि अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो आपको शो करवा देगा। अगर उसके रिजल्ट्स नहीं होंगे तो यहाँ पे कुछ और रिजल्ट्स शो करवाएगा। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें वो सेम कंपनी का नेम यहाँ पे भी आ गया। अब ब्लूमबर्ग आपको मजीद कोई अलहदा से डिटेल्स दिखाएगा, ठीक है, ये देखें, लेकिन ये कंपनी मेरे ख्याल से और है, ये सेम कंपनी नहीं है। साइनोप्सिस इंकॉर्पोरेटेड कंपनी तो वही है, खैर सॉफ्टवेयर और फ़ोन नंबर भी वही है। ठीक है, CFO, अच्छा ठीक हो गया ये। और इसके जो है प्रेसिडेंट, को CEO और उनकी डिटेल्स आपको शो करवा रहा है। तो जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे शो करवाएगा, उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज न्यू टैब में ओपन करके देख सकते हैं जो भी डाटा अवेलेबल है आपको। ठीक है, मतलब उनकी टोटल CV टाइप की चीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से इनके नेम कॉपी करके आप जो है वो क्या कहते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे सर्च करके भी उनका डाटा देख सकते हैं। श्योर, ओके हो गया सर। आपने वो मैंने बता दिया है सर। अटेंडेंस फॉर्म ओपन हो रहा है, मैंने अभी ओपन करके तो दिखाया था आप लोगों को स्टार्ट में। ठीक है, नॉइज आ रहा है। नॉइज किस चीज़ की आ रही है? नॉइज आप लोगों को फील हो रही है बैकग्राउंड में? जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई काइंडली अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें। स्क्रीन को ऑप्शन मैंने बताया था, जब आप लोगों को क्लियर नज़र ना आए तो आप लोगों ने एक काम करना है, और वो ये है कि वीडियो को ओपन करके, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपकी वीडियो चल रही है लाइव, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। क्लासिक फेसबुक अच्छी थी, फास्ट थी, ये वाली तो ओपन ही नहीं होती थी, ओपन होने में इतना टाइम लगा देती है। खैर, इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि सेटिंग्स के अंदर जाके वीडियो की सेटिंग्स पे क्लिक करके वहाँ से जो है इसको 720p के अंदर कर देना है, इसके पिक्सल इंक्रीज कर देना है। ठीक हो गया, वीडियो बंद हो गई है। लेट मी चेक ऑन माई एंड टू। ठीक है, कि वीडियो चल रही है, नहीं वीडियो तो ठीक चल रही है सर। इन वेबसाइट्स के रीच शो करवा दें। इन वेबसाइट्स के जो नेम्स है ना वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर ही पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। नहीं, अभी पोस्ट नहीं किया, वो आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर जो है वो मैं लेटर ऑन शेयर कर दूंगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफाइल्स बना रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर जिनको स्क्रीन क्लियर नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है सेकंड स्क्रीन पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है।
सर ट्विटर पे अकाउंट नहीं बन रहा, वो कोड एसएमएस नहीं करते, कॉल पे बताते हैं, पुट करो तो रॉन्ग आता है, बहुत बार करके देखा है। तो आप उसको ऐसा करो ना, ईमेल के थ्रू वेरीफाई कर लो। अगर फ़ोन नंबर के बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, तो अपना नंबर पुट करके और कॉल के थ्रू कोड कर लो। ठीक है, और कोड जो है वो केयरफुली कर लो। मेरे साथ तो खैर कभी इस तरह का इशू नहीं हुआ। तो अगर स्टिल एग्जिस्ट करता है ये इशू, तो नंबर चेंज करके देखो, किसी और फ़ोन नंबर पे उसको वेरीफाई करके देखो। सर इन साइट्स पर प्रोफाइल बनाना लाजमी है, और अगर प्रोफाइल बनाए तो उसकी कोई टाइम लिमिट तो नहीं है कि इतने टाइम बाद अकाउंट बंद हो जाएगा, एक दफ़ा बना के छोड़ दें? इनके ऊपर अकाउंट एक दफ़ा बना के छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। बस आपका पता है क्या है, अकाउंट बना होगा ना, तो आपको जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो मज़ीद डिटेल्स भी ओपन होंगी। ये सिमिलरली इस तरीके से है कि आपने facebook.com ओपन किया तो वो आपको सिर्फ साइन अप पेज और लॉगिन पेज दिखाएगा। अगर आपने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया तो मज़ीद डिटेल्स आप लोगों को शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये वीडियो आपने जैसे ओपन कर ली, अब इसके अंदर क्या है कि आपको इशू आ रहा है, ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है, तो इसको आप 720p में कर दें यहाँ से, तो ये बिल्कुल एचडी में हो जाएगी। मेरे पास देखें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। तो इंटरनेट का भी इशू हो सकता है आपके एंड पे, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सर ये मैंने सिंपली गूगल के ऊपर सर्च किया है कंपनी। ठीक है सर, ये कंपनी डिटेल वाली बाय रिक्वेस्ट फाइवर पर सर्च करके दिखाएं। अच्छा, वो क्या कहते हैं, फाइवर के ऊपर इससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स जो है इसकी ना आप गिग बना सकते हैं, वेब रिसर्च की। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर डेटा सर्च नहीं किया जा सकता। जो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर या इन सर्च इंजन के अंदर या किसी वेबसाइट के ऊपर जिसकी फिजिबिलिटी है, उसको सर्च किया जा सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, डाटा फिर आगे पब्लिक होता है और प्राइवेट होता है और कुछ प्रोटेक्टेड होता है। अब पब्लिक डाटा वो है जो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट डाटा वो होगा जो किसी कंपनी से रिलेटेड होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने यूईटी लाहौर से ग्रेजुएशन की है, आपका बैच 2013 टू 2017 था। अब एक क्लाइंट आपके पास आता है ऑनलाइन, वो कहता है जी यूईटी का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच 2013 टू 17 था, उसके स्टूडेंट्स के जो है ना नेम्स और ईमेल एड्रेस मुझे चाहिए। अब वो गूगल के ऊपर तो कहीं अवेलेबल नहीं होंगे ना, तो वो क्या चीज़ है, वो प्राइवेट डाटा है। या अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का है तो उसके ऊपर पासवर्ड वगैरह लगा हुआ होगा, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, वो फिजिबिलिटी उसके अंदर प्रोटेक्टेड की है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं कि जो पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर डाटा अवेलेबल हो वो आप क्लाइंट को करके दे सकते हैं, जो अवेलेबल नहीं है उसका नहीं कुछ किया जा सकता। इसी तरीके से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, कि मुझे जी पिछले 2 महीने में भावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट्स जो है ना वो आए हैं मलेरिया के, तो वो उस हॉस्पिटल की कॉन्फिडेंशियलिटी है। ठीक है, उन्होंने अपने पास अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखा हुआ होगा। हाँ, अगर उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटर या जिसके पास एक्सेस है वो किसी और के साथ शेयर ना कर दे तो वो एक अलहदा चीज़ है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये वेब रिसर्च मैंने सर्च किया है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट या ईमेल्स वगैरह कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड लोगों ने गिग्स जो है वो अपनी बनाई हुई है, पोर्टफोलियो वगैरह और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके जो है ना उसको बनाया हुआ है। तो अगर आप अपना करना चाहें तो अपना भी इसके अंदर कर सकते हैं, अपनी रिलेटेड गिग बनानी है तो वो भी बनाई जा सकती है। अच्छा, इसके अंदर और ये है कि क्या कहते हैं, ये जो आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा इसके अंदर B2B लीड जनरेशन, इसके ऊपर मैं आप लोगों को इन डिटेल काम करवाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों ने पेशेंस रखना है इसके अंदर, अभी जाकर सिर्फ इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर लें। सर ट्विटर वगैरह पे अकाउंट बनाना ज़रूरी है, उस पर अकाउंट बना लें, ज़रूरी है, मतलब आपको कहीं भी यूज़ करना पड़ जाए तो वो आप लोगों को यूज़ कर सकें। सर वर्चुअल असिस्टेंट की गिग में वेब रिसर्च को ऐड किया था, तो अलग से गिग बनाना ज़रूरी तो नहीं, अलहदा से भी गिग बनाई जा सकती है। ठीक है, लेट्स से आप एक इंटरनेट और वेब रिसर्च की गिग बना लें और इसमें लिस्ट कर दें कि मैं इन इन वेबसाइट से आपको डाटा कलेक्ट करके दे सकती हूँ।
ठीक है। वो कौन कौन सी वेबसाइट से कर सकते हैं उसको, तो उसके अंदर आप ये वेबसाइट्स जो है अपनी लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, अभी हम लोग क्रंच बेस को देख चुके हैं, ब्लूमबर्ग को देख चुके हैं। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों का होपफुली कल मैं आप लोगों को इन डिटेल लेक्चर दूंगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फेसबुक है, यूट्यूब है, हर प्लेटफॉर्म एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। इसी तरीके से लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल्स नेटवर्क है, मतलब प्रोफेशनली लोग इसको यूज करते हैं। इसके ऊपर हायरिंग भी की जाती है, अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर लोग पोस्ट करते हैं। आप देखें जैसे ये मुबीन नासिर है, आई एम लुकिंग फॉर रिकमेंडेशंस फॉर प्रोफेशनल्स हु कैन हेल्प मी विद कंटेंट मार्केटिंग, कि मुझे रिकमेंडेशंस चाहिए या डिटेल्स चाहिए ऐसे लोगों की जो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं। या इसके बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोगों ने डिटेल्स पुट की हुई हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना वो इसके अंदर केसेस हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इनको यहाँ पे मतलब कि लोग अपने प्रोफेशन से रिलेटेड पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये जैसे हायरिंग कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर पीपल दैट वांट मोर अबाउट और वांट टू लिव बाय देयर डिजाइन, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जी अपना वर्क स्पेस और अपनी काम करने की जगह शेयर की हुई है कि जी किस तरीके से मैं काम करता हूँ या जो भी मेरा इन्वायरमेंट यहाँ पे इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, ये इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की हुई है अपवर्क से रिलेटेड कि जी मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट किए। तो इसके ऊपर इन डिटेल हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब सिमिलरली जैसे हमने गूगल के ऊपर सर्च किया था तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इसी कंपनी को लिंक्डइन के ऊपर भी। तो अगर इस कंपनी का लिंक्डइन का पेज बना हुआ होगा, मतलब इस कंपनी ने अपने आप को अपना डाटा लिंक्डइन के ऊपर सबमिट करवाया होगा, तो ये हमारे पास वही कंपनी सिमिलरली देखें लिंक्डइन के ऊपर भी अवेलेबल हो गई है। तो इसके अंदर ये काफ़ी सारे टैब्स होते हैं, होम है, अबाउट के अंदर इसकी मजीद डिटेल्स आ रही होती हैं। ठीक है, अबाउट के अंदर जाकर देखें अगर इसको, तो ये इसकी वेबसाइट का लिंक, इसकी इंडस्ट्री, इसके एम्प्लॉयज़, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये एक पब्लिक कंपनी है, किस चीज़ में काम कर रही है, इसका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। अगर आप पीपल के ऊपर चले जाएंगे तो इसमें जो बंदे, इसमें जो कॉन्टेक्ट्स काम करते हैं उनकी डिटेल्स नज़र आने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसके जो सीईओ थे उसका नाम क्या था, हम लोगों ने ब्लूमबर्ग पे देखा था, शार्प था उसके एंड की नेम के अंदर। अगर मैं उसको सर्च करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा। तो खैर यहाँ पर उसको आप फिल्टर आउट करके, इसके अंदर डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं उनको भी यूज करके कर सकते हैं। कल मैं आप लोगों को इन डिटेल इसका प्रोफेशनल अकाउंट बनवा दूंगा, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे इसको लेकर मूव करके आगे जो है ना इस पर मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिमिलरली इसके अंदर जो है एक और वेबसाइट है, येलो पेजेस। ठीक है, अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो किसी स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें लिस्ट कर रही होती हैं। अगर हम येलो पेजेस को ओपन करें या येल्प को करें या फिर वाइट पेजेस को करें, ठीक है, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म की वेबसाइट्स हैं, येलो पेजेस, येल्प और वाइट पेजेस। ये क्या करते हैं, ये रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट बिजनेसेस की जो है ना डिटेल्स अपने पास लिस्ट करते हैं। जैसे अब अगर आपको किसी भी लोकेशन के अंदर प्लम्बर सर्च करने हैं, रेस्टोरेंट सर्च करने हैं, होम से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए, तो वो यहाँ पर वो आप उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। लेट्स से मुझे पेंटर हायर करना है, ठीक है, और पेंटर हायर करना है फ्लोरिडा में, नहीं इसकी लोकेशन हम लोग चेंज करेंगे नेक्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ से मैंने सर्च के अंदर क्या सर्च किया था, पेंटर सिलेक्ट किया था। यहाँ पर मैं कह देता हूँ इनको जी मुझे वाशिंगटन में ढूंढ लो। ठीक है, वाशिंगटन डीसी मैंने कर दिया और इसको सर्च किया। तो सर्च करने के बाद ये देखें, ये नीचे ऑल रिजल्ट से ऊपर इसके अंदर की कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं। ये देखें, जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हो या एडी एड लिखा हो वो
एडवर्टाइजमेंट या एड रिजल्ट्स होते हैं। तो ये ऑल रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। आप देखें अब इसके अंदर जो भी हैं उनकी डिटेल्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करना चाह रहा हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर जो है वो प्लम्बर मुझे सर्च करना है, तो मैंने प्लम्बर सिलेक्ट कर दिया और ये सर्च हो रहा है। तो सर्च होने के बाद ये देखें, ये यहाँ पर डिफरेंट प्लम्बर्स जो हैं उनकी डिटेल्स अवेलेबल होना शुरू हो गई है। अब अगर आप इनको ओपन कर लें, ठीक है, ऊपर वाले टॉप स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं जैसे गूगल पे एड्स होते हैं। बाकी अगर इनको आप ओपन करेंगे न्यू उसके अंदर, तो ये देखें, ये उसका नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद ये उसकी कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है, ये उसकी वेबसाइट आ गई है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको इसकी टाइम की अवेलेबिलिटी, उसका कंप्लीट एड्रेस उनके बिजनेस का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहें किसी लोकेशन के अंदर, लेकिन ये यूएसए के अंदर जो है वो येल्प ज़्यादा अच्छा चलता है। अगर मैं इसको पाकिस्तान के अंदर करूँ सर्च, नहीं आ रहा। अच्छा जी, लाहौर करके देखते हैं। नहीं, ये लाहौर तो फ्रांस के अंदर है, तो ये पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता। मोस्टली ये यूके यूएसए के लिए अच्छा वर्क करता है। उसके उससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल्स इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे ऑटो रिपेयर का कोई बंदा ढूंढना है, तो वो मैं यहाँ पे सर्च करके ढूंढ सकता हूँ। तो वो यहाँ पे ये देखें, उनसे रिलेटेड डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। इनको आप सर्च करें, ओपन करें गूगल के अंदर, जो भी आपने इनकी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है एक्सेल में लिस्ट बनाएं और अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दें। ये वाइट पेजेस है, ठीक है। वाइट पेजेस थोड़ी सी डिफरेंट वेबसाइट है। वैसे येलो पेजेस पाकिस्तान के अंदर पहले काम करती थी, अब ये बंद हो गई है, इसको वीपीएन लगा के यूज़ करना पड़ता है, या प्रॉपरली ये काम नहीं करती। तो यहाँ पर देखें कि उस कंपनी का नाम क्या था, साइनॉप्सिस इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो इसको मैं बिजनेस सर्च पे ला के यहाँ पे मैंने सर्च किया, आईएनसी कर दिया। अच्छा जी, वो सिटी स्टेट और जिप लाजमी मांग रहा है। इसकी डिटेल्स दे देते हैं, अबाउट, ये आ गया। सर्च कर लेते हैं जी लोकेशन ऐड करके, ठीक है। तो ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये 2 से 3 डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि आ चुकी हैं। आप एड्रेस मैच कर लेंगे जिसकी डिटेल्स आप देखना चाह रहे हैं वाइट पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या है एग्जैक्ट, 690 ईस्ट मिडल फील्ड रोड, ठीक है। ये नज़र आ गया, ऊपर वाला नहीं है, ये वाला है, बल्कि ये ऊपर वाला भी है, ये उनके नेबरहुड के अंदर है, तो इस वजह से नज़र आ रहा है। खैर, इसको हम ओपन करें, तो ओपन करने के बाद इसकी मज़ीद कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो रही है यहाँ पे। वेबसाइट 1986 में फाउंड की गई, यूट्यूब चैनल, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन। तो क्या है, जितनी ज़्यादा डायरेक्टरी वेबसाइट्स का आप देखो, यहाँ से हम उसका यूट्यूब भी एक्सेस कर पा रहे हैं, उस कंपनी का ऑफिशियल यूट्यूब, उसका लिंक्डइन, ट्विटर, और ये तो हमें ऑलरेडी क्रंच बेस ने दिखा दिया था। तो ये अब आप उसका यूट्यूब देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट कंपनीज की डिटेल्स डिफरेंट जो है ना वो वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट डायरेक्टरी वेबसाइट्स के ऊपर या गूगल सर्च के अंदर सर्च की जा सकती हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लर्न, मतलब आपने सीखना है कि कैसे आप अच्छा सर्च कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, इन वेबसाइट्स पे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इसको लर्न कर पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद येलो पेजेस को भी हमने देख लिया, वाइट पेजेस को भी देख लिया, येल्प को भी देख लिया। अब इसके अलावा जैसे पाकिस्तान के अंदर रोजी डॉट पी के है, ठीक है, या फिर जॉब्स डॉट पी के है, या जॉब्स इन पाकिस्तान एक वेबसाइट है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं, जो भी डॉट
पीके है, ठीक है। ये 3 वेबसाइट्स मैंने ओपन की। जैसे ये पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा चलती हैं जो जॉब्स पोस्ट की जाती हैं हायरिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। तो जॉब पोस्टिंग वेबसाइट है पाकिस्तान की है। इसी तरीके से हमारे पास यूएसए के अंदर जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी इसी तरह की जॉब पोर्टल्स होते हैं, जॉब वेबसाइट होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक जो है वो ये Indeed.com है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, एन एक ये वेबसाइट है angel.com। ये स्पेसिफिक वेबसाइट इसलिए बनी हुई है कि जो न्यू न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू स्टार्टअप क्या होता है, न्यू कंपनीज होती हैं, जब वो रिक्रूट कर रही होती हैं या हायर कर रही होती हैं, तो वो यहाँ पर जो है ना वो जॉब्स वगैरह पोस्ट कर रही होती हैं। तो ये स्टार्टअप जॉब्स के ऊपर क्लिक करते हैं हम, ठीक है। तो ये देखें कि ये कंपनीज हायर कर रही हैं और किन किन टाइटल्स के लिए, किन किन। ट्विच एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हायर कर रही होती हैं। यहाँ पे येल्प देखें, येल्प हायर हायर कर रही है सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर बिजनेस प्रोडक्ट्स के अंदर, और इस चीज़ के लिए फेसबुक हायर कर रहा है, फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए उनको इस लोकेशन पे, और ये सैलरी भी मेंशन की हुई है, ठीक है। तो ये बाहर जब आपने जॉब सर्च करनी होती है तो उनके लिए ये पोर्टल्स यूज किए जाते हैं। अब pk.indeed.com नज़र आ रहा है इस वजह से क्योंकि हम पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से इसको देख रहे हैं। अगर हमने इसके जॉब सर्च, लेट से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंटेंट राइटर, और यहाँ पर मैं लेट से फॉर एग्जांपल बाहर की कोई लोकेशन ऐड करता हूँ, तो देखें वो लोकेशन नहीं ऐड हो रही। क्यों? क्योंकि मैं मुझे इसका पाकिस्तान का जो वर्जन है वो दिखाया जा रहा है इस वेबसाइट का। अगर मैं यहाँ लाहौर लिख दूँ, ठीक है, तो ये देखें ये लाहौर विजिबल है। मैं फाइंड करता हूँ कंटेंट राइटर, मुझे दिखाया जाए तो देखें ये काफ़ी सारी कंपनीज जो कंटेंट राइटिंग के लिए हायर कर रही हैं उनकी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है। अब यही कंटेंट राइटिंग की पोस्ट अगर मैं देखना चाहूँ यूएसए के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यूएसए या यूके या जिस कंट्री के अंदर देखना है उसका आईपी एड्रेस लगाऊंगा। ये ब्राउज़र की एक एप्लीकेशन है, इसको आप एक्सटेंशन है, इसको आप ऐड कर लें अपने पास, ठीक है। ऐप्स में जाके वेब स्टोर में जाके वेब स्टोर में जाने के बाद BROWSEC इसको आपने ऐड कर लेना है। और अब हम जाते हैं Indeed.com के ऊपर, ठीक है। तो ये अब मुझे जो है वो ये देखें यहाँ पर अब मैं सिमिलरली कंटेंट राइटर की जॉब मैंने सर्च की। यहाँ पर अब मैं अगर लोकेशन में फ्लोरिडा ऐड करूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वीपीएन लगाने से ये होता है कि रीड आउट होके जाता है। ये आपको नज़र आ रहा था इसके सिग्नल कम है, 2 सिग्नल थे, इस वजह से नेट थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि आपके पीसी से वीपीएन सर्वर से वेबसाइट पे राउट होके डाटा आता है। खैर इसको मैंने फाइंड जॉब्स के ऊपर क्लिक किया है, तो फाइंड जॉब्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये नज़र आ रहा है मियामी फ्लोरिडा, ठीक है। और डिफरेंट जो है ना वो उनका डाटा शो होना शुरू हो गया। ये यहाँ से आप डायरेक्ट क्लाइंट्स भी कैप्चर कर सकते हैं। फ्रीलांस कंटेंट राइटर चाहिए उनको, अपनी इंडीड के ऊपर अकाउंट बनाएं, जैसे सीवी होती है, अपनी सारी डिटेल्स ऐड करें अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो यहाँ से अप्लाई करके भी कंपनीज के साथ या इनके साथ काम किया जा सकता है, ठीक है। फ्रीलांस कंटेंट राइटर फॉर टेक एंड गेमिंग उससे रिलेटेड चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट आपको जॉब्स यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। अब इसको जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपको डिटेल्स अवेलेबल होगी। अब इससे रिलेटेड काम क्या हो सकता है, क्लाइंट कहेगा मुझे जो है वो कराची के अंदर लेट से फॉर एग्जांपल कराची लोकेशन हो, और वहाँ पर जो जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब है, ठीक है, वो मुझे सर्च करके दी जाए और उनकी एक एक्सेल शीट बना दें आप, ठीक है। एक्सेल शीट के अंदर मुझे डाटा क्या रिक्वायर्ड है वो आपने क्या करना है, कहाँ से लेके आना है,
कि उस कंपनी का नेम, जो कि ये नीचे नेम दिया हुआ है, क्यूबिक क्यूबिक्स इनकॉर्पोरेटेड, उस कंपनी जो कंपनी जॉब टाइटल के लिए हायर कर रही है वो, और बाकी उसकी जो भी डिटेल्स अवेलेबल हो सकती हैं मुझे बता दी जाए। तो जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो तब यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कुछ तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी अगर उसने ऐड की हुई है, या फिर जॉब का टाइप क्या है, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है जॉब की डिस्क्रिप्शन, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से अगर डाटा कलेक्ट करके अपने किसी क्लाइंट को रिक्वायर्ड है तो उसको सर्च आउट करके भी देख सकते हैं। अगर किसी दूसरी लोकेशन पे करना है तो उसके लिए आपको उसका वीपीएन के ऊपर लोकेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद ये भी देख लिया, तो ये कुछ वेबसाइट्स थी हमारे पास, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल इन भावलपुर करता हूँ। ठीक है, मैं भावलपुर पहले कभी नहीं गया, पहली बार आया हूँ। तो ये देखें, ये गूगल के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। उसके अलावा ये एक और वेबसाइट है मरहम डॉट पी के। ठीक है, मरहम डॉट पी के क्या करती है, इसने डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी डिटेल्स अपने पास ऑलरेडी लिस्ट की हुई है। अब मैं इसकी डिटेल्स को ओपन करूं तो ये इन्होंने मुझे पीटीसीएल नंबर दे दिया है, और 14 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, उनके नाम भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब अगर मुझे बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट चाहिए या साइकेट्रिस्ट चाहिए तो वो भी मैं सर्च कर सकता हूँ। क्लिक किया मैंने जैसे ही तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और उनका बाकी बायोडाटा भी जो भी अवेलेबल है। अगर मैंने लेट से अपॉइंटमेंट करनी है, अच्छा ये उन्होंने अच्छा किया कि प्राइसिंग भी ऐड कर दी है। ठीक है, लेट से फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर हैं, इनकी 10 साल का एक्सपीरियंस है, और इनकी मिनिमम जो प्राइसिंग थी, ये इनकी टाइमिंग अवेलेबिलिटी भी लिखी हुई है। तो जो जो चीज़ें वहाँ पे लिस्ट कर गई हो की गई होंगी उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स थी। ठीक है, जिनको हम डायरेक्टरीज भी कहते हैं या डेटाबेसेस भी कहते हैं, जहाँ से जाकर आप डिफरेंट चीज़ों की जो है ना वो डाटा वगैरह कलेक्ट किया जा सकता है। आप लोगों में से कोई लाइव आना चाहे, कोई भी चीज़ें डिस्कस करना चाहे तो वो कर सकता है। थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, वो फिर मैं आप लोगों के लाइव सेशन के बाद जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है। लिंक मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया है। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का टाइम है, आप लोगों का हाफ एन आवर सेशन है। ठीक है। सर इज इट पॉसिबल गिग पर कोई रिस्पॉन्स ना आए, सो क्या गिग ऑटोमेटिकली, अच्छा वो ऑटोमेटिकली सलमान रिमूव नहीं होती, वो ये है कि आप अपना अकाउंट यूज करना छोड़ दें एक हफ्ता, सॉरी 2 महीने, 1 महीने के लिए, तो वो क्या करते हैं आपकी गिग्स को ड्राफ्ट में डाल देते हैं या इनएक्टिव कर देते हैं। अगर वॉयलेशन करोगे या कोई इस तरह के वर्ड्स यूज करोगे तो तब आपकी गिग डिलीट होगी। ठीक है, वेरी इंफॉर्मेटिव। सर इन बाय रिक्वेस्ट मोस्टली पीपल डिमांड टू हाई, इट्स नॉट कैपेबल टू आवर स्किल्स। नहीं नहीं, देखो मैंने बताया, मैंने बाय रिक्वेस्ट आप लोगों को नहीं दिखाई थी अपनी जो मैंने सेंड की हुई है। आप अपनी प्राइसिंग खुद कैलकुलेट करके उनके ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, क्लाइंट वहां पर अक्सर क्लाइंट को बजट का खुद अंदाजा नहीं होता कि कितने में मुझे ये प्रोजेक्ट करवाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी वहां पे पुट अप कर देता है उसको। ठीक है, ये देखें, लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट शिपमेंट एजेंट, लुकिंग फॉर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये वेबसाइट बनवाना चाह रहा है। अब $25 में तो वेबसाइट नहीं बन सकती है, लेकिन हाँ ये है कि अगर मैंने उसे काम करके देना है, मैं यहाँ पर अपनी जो ऑफर सेंड करूंगा, अगर मैं वेबसाइट बनाने का काम करके देता हूँ उसको, तो मैं यहाँ पर जो है वो 70, 80 या $100, 3 to 4 डिफरेंट जो है ना उसकी पेजेस बनाकर दे दूंगा। अब मैं ये बायर रिक्वेस्ट दिखाने लगा था आप लोगों को कि ये देखें कि यहाँ पर ये बायर रिक्वेस्ट थी, क्लाइंट का बजट $5 था, मैंने कहा मैं $60 में करके दूंगा। क्लाइंट का बजट $25 था, मैंने कहा मैं 50 में करके दूंगा। तो भाई जहाँ पर आपकी प्राइसिंग जस्टिफाइड नहीं है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर अप्लाई करें, अप्लाई तो करें एक बार एटलीस्ट। ठीक है।
सर आज आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, इस लेक्चर के अकॉर्डिंग हम अपनी गिग के किस टॉपिक, वेब रिसर्च या इंटरनेट रिसर्च के ऊपर बना सकते हैं आप। अक्सर वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर अगर आपको हायर किया जाता है तो क्लाइंट आप से उससे रिलेटेड भी काम करवा सकता है। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर लें। 1 मिनट में आप लोगों को लगा सर हमने किसी कंट्री के लैंडलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर चाहिए, व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल सकते, जो पब्लिक जो अवेलेबल लिस्टेड जो लिस्टेड थे सामने वो मिल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नंबर्स आपको मिल सकते हैं, उनके लिए अलहदा टूल्स हैं, वो पेड टूल्स होते हैं मोस्टली, तो वो मैं आप लोगों को B2B लीड जनरेशन के अंदर कवर अप करवाऊंगा। येल्प और वाइट पेजेस आपने गूगल में सर्च किया है, ये अलग सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन नहीं है, ये वेबसाइट्स हैं, इनको मेनली हम लोग डायरेक्टरी वेबसाइट या बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट कहते हैं। सर मैं चेक मारना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप पोस्ट कर दें, लेक्चर एंड हो गया है। नहीं जी, लेक्चर अभी एंड नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है, अभी टाइम पड़ा है काफी। तो ठीक हो गया। मुझे लिंक पोस्ट कर दें कमेंट्स के अंदर। सलाम वालेकुम सलाम सर, फाइवर पे इम्प्रेशन का एक कॉलम है, वो किस लिए होता है? मैंने अभी सारा लेक्चर के स्टार्ट के अंदर ही इम्प्रेशंस के बारे में बताया है। इम्प्रेशंस जो हैं वो आपके क्या कहते हैं, जो सर्च के अंदर जैसे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो इम्प्रेशंस काउंट हो रहे होते हैं आपके गीत के। ठीक है, अटेंडेंस रिमाइंडर है अगर जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की। सर मेरा मतलब उनके प्रोजेक्ट्स हमारी स्किल से हाई होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को जो समझ आते हैं आप उसके ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, स्टार्ट जो है हमेशा छोटा होता है, छोटे प्रोजेक्ट से होता है। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप बताएं अ, कैसे? सर एक क्वेश्चन था लिंक्डइन के रिलेटेड सर। जी जी पूछें। सर उसमें अक्सर मुझे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि उसमें ट्राई प्रीमियम फॉर 30 डेज, और फिर उसमें जब फिल करते हैं तो वो फिर क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह पूछ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो सर ये इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि लिंक्डइन की हमें डिटेल मतलब लर्निंग चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा बहुत सा प्रोफेशनल काम होता है लेकिन हमें कुछ भी मालूम नहीं है उसका। हमें सिर्फ उसका मैसेज या नोटिफिकेशन का पता है और कुछ भी पता नहीं है सर। किस चीज़ का नोटिफिकेशन? सर लिंक्डइन के हमें सिर्फ 2-3 फीचर भी मालूम है, यानी जो उसका नोटिफिकेशन का कॉलम देख लिया, मैसेज इनबॉक्स देख सही लिया। सही 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 सही। अच्छा, जी मैं कल आप लोगों को लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट करना और उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को करवाऊंगा, तो इन डिटेल पे कवर अप आपका हो जाएगा। ठीक है, जी मैंने बताया लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल्स का एक नेटवर्क है। जी जो कि मोस्टली प्रोफेशनल्स जो है ना वो वहाँ पर आते हैं, जॉब पोस्ट करते हैं, अपनी बिजनेस से रिलेटेड स्टोरीज या अपनी सक्सेस स्टोरीज वगैरह रिलेटिवली ये चीज़ें जो है वो शेयर अप कर रहे होते हैं। और इसके अलावा क्या करते ट्राई हैं, प्रीमियम फॉर नेक्स्ट 30 डेज। प्रीमियम जो है प्रीमियम, उसके अंदर 2 से 3 डिफरेंट प्लान हैं उसके। बिजनेस है, उसके अलावा सेल्स नेविगेटर है, रिक्रूटर है। तो वो स्पेसिफिकली पर्पस के लिए है, उनको हम आउटरीच के लिए यूज कर सकते हैं, या मोस्टली उसको लिंक्डइन लीड जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फाइवर के ऊपर अगर आप जाए और स्विच टू सेलिंग करके, स्विच टू बाइंग करके यहाँ पे सर्च करें लिंक्डइन लीड जनरेशन। ठीक है, इससे क्या होता है कि लिंक्डइन के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, तो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स कलेक्ट करके एक्सेल के अंदर आप दे सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, जी जी डिफरेंट जो है वो क्लाइंट्स आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड करेंगे। लेट से एक क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइंड करके दो। जो है ना, मैं आपको 10 कंपनीज के नेम्स दे रहा हूँ, उनके सीईओज को। तो वो उसके लिए आप गूगल सर्च करेंगे या मेनली लिंक्डइन को यूज करेंगे। अगर वो बंदा लिंक्डइन पे अवेलेबल है तो वहां से उसकी डिटेल्स कलेक्ट की जा सकती है। बाकी इन डिटेल फिर हम इसको जो है वो डेप्थ के अंदर लिंक्डइन का जब हम टॉपिक कवर अप करेंगे तो वो सारी चीजें कलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर लर्न करके। ठीक है, तो राइट समझ सर। आ लेकिन सर, गई? यस सर, लेकिन प्रीमियम प्रीमियम का थोड़ा सा बता दें सर कि उसमें अच्छा, जाके फिर हम इसी इसको। देखिए मेरी बात सुने, जो मेरे पास लिंक्डइन अभी मेरा अकाउंट बना हुआ है ना, तो मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये जी भी बेसिक है बिल्कुल, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बंदा इसी को यूज करता है। आगे इसका जो प्रीमियम वर्जन है उसके अंदर क्या चीज़ है कि इसके अंदर ये जब आप सर्च कर रहे हैं ना कुछ,
तो वहाँ पर सर्च फिल्टर्स आपको ये 8-10 नज़र आ रहे हैं सिर्फ ऊपर, ठीक है? ये कुछ जी 6-7 ये हैं, 3-4 आपको ये 8-10 ये मिलेंगे। जो प्रीमियम है उसके अंदर मज़ीद ज़्यादा फिल्टर्स हैं। मतलब कि आप जो रिज़ल्ट सर्च करना चाह रहे हैं, उनको मज़ीद फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके लिए पे एक करना पड़ता है सर? अकाउंट सर्च करनी हो तो वो उसके लिए यूज़ होता है। जी। सर उसके लिए पे करना पड़ता है प्रीमियम के लिए? उसके लिए आपको, अगर आप फ्री 1 मंथ ट्रायल के साथ जाते हैं, तो आपको सिर्फ़ अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो एक्सेप्टेड होता है, वो ऐड करना है लिंक्डइन के साथ, तो आपको 30 डेज़ का ट्रायल मिल जाएगा। तो आप जी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो 30 डेज़ उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आप मज़ीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो फिर उसकी फ़ीस होती है मेरे ख़्याल पर मंथ 60 या $70 से स्टार्ट होती है। तो फिर आपको वो पे करनी होती है अगर आप उसको कंटिन्यूअस यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है? राइट सर, राइट, थैंक यू सर। लेकिन तो हम लोग हम क्या करते हैं, मतलब इसके अंदर बेसिक क्या यूज़ है, करते हैं। सर्कल के अंदर 4-5-6 लोग हैं, तो लिंक्डइन अकाउंट्स अगर हमारे अच्छे बने हुए हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट 1 मंथ एक अकाउंट को प्रीमियम करके यूज़ कर लेते हैं, फिर उसकी सब्सक्रिप्शन कैंसल कर देते हैं ताकि पैसे ना कटें बैंक अकाउंट में से। नेक्स्ट जी मंथ दूसरे अकाउंट के कर लेते हैं, उससे नेक्स्ट मंथ तीसरे का। तो इस तरीके से आप ऑन द गो उसको यूज़ कर सकते हैं जितने भी लोग आपके सर्कल में हैं, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच साजिद फॉर जॉइनिंग, गुड टू हैव यू और अपना ख्याल रखिए। लाइबा आपकी तरफ से नॉइज़ एक तो आ रही है, दूसरा आप ऐसा करें कि वीडियो आपने ओपन की हुई है इसको ना ऑफ कर दें या पॉज़ कर दें। आवाज़ आ रही है? हेलो? हेलो? चलो जी। सर थोड़ा पढ़ाई करें, नेट का बहुत इशू आता है, आई लिव इन विलेज। देखें नाम आपका शो नहीं हो रहा, खैर वीडियोस तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, काम तो करना पड़ेगा, काम किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सर काइंडली गूगल एसईओ का बता दें कैसे वर्क करता है, ब्लॉग कैसे रैंक करेंगे गूगल पे। एसईओ के ऊपर हम लोग होपफुली जाएंगे अपने वीक जो है वो 5th या 6th के अंदर, 5वें या छठे वीक के अंदर हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं, इजी स्किल्स हैं, इन चीज़ों को लर्न कर लें, फिर आप लोगों का ज़रा माइंडसेट बन जाएगा, काम भी करने लग जाएंगे आप लोग, तो फिर हम उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। सर वेब रिसर्च के लिए भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये आप लोग कन्फ्यूजन आप लोगों को होगी। तो अब वेब रिसर्च या जो भी चीज़ें आप लोगों ने आगे बनाना है उसके लिए आपका अकाउंट यही यूज़ होगा, प्रोफाइल आपकी यही यूज़ होगी। आपने क्या करना है, अगर डिफरेंट न्यूज़ सर्विसेज ऐड करना चाह रहे हैं तो गिग्स के अंदर जाएंगे और क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक करके न्यू गिग्स बनाएंगे, ठीक है? गिग्स न्यू क्रिएट करेंगे, ना कि नया अकाउंट। क्लियर हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है लाइबा, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। सर मैंने क्वेश्चन ये करना था कि मेरी जो है बायो रिक्वेस्ट हैं वो टाइम टू टाइम शो होती हैं क्योंकि मैं 4 टू 5 आवर्स जो है वो ऑनलाइन रहती हूँ फाइबर पे। तो हाँ जी। मैटर इज़ दैट कि मैं बायो रिक्वेस्ट जो है ना वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए मुझे शो हो रही हैं। मैं उन पे वर्क करने लगती हूँ, प्रपोज़ल सेंड करने का सोच रही होती हूँ, रेडी कर रही होती हूँ तो इतने में वो डेल हो जाती हैं। ये क्या मसला है? देखो उसके लिए क्या है कि आपको मतलब कुछ लाइंस मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो प्रपोजल्स के अंदर कॉमन होती हैं, वो आप ऑलरेडी अपने पास नोटपैड में नोट करके रखें, और जैसे ही जी सर। आपको रिक्वेस्ट शो हो उनके ऊपर फौरन अप्लाई कर दें, वेट नहीं करना उसका, ठीक है? जी सर। तो जी, जी। वो ये होता है कि लेट्स से बाय रिक्वेस्ट विजिबल हुई, अब सिर्फ आप तो ऑनलाइन नहीं हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका कंपटीशन है। दूसरे कंट्रीज से, डिफरेंट लोकेशन से लोग जो है वो ऑनलाइन होते हैं, ठीक है? जी सर। क्या किया जाता है कि वो दूसरे फ्रीलांसर उस पे अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही इनफ क्यूरीज, प्रपोजल्स या जो रिक्वेस्ट है वो हो जाती हैं एक एक बाय रिक्वेस्ट पे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव कर दी जाती है।
ठीक है, या क्लाइंट जी उसको सर। डाउट कर देता है अपनी तरफ से। जी, जी। सर एक और क्वेश्चन है वो ये कि मैंने प्रपोज़ल मुझे एक आया था बाय रिक्वेस्ट थी एक, उसमें ये था कि आपने वो एक ग्राफ़िक चार्ट बना हुआ था, ठीक है? उसको रीड कर उसको हमने एक्सेल में कन्वर्ट करना था। तो मैं ये चाह रही थी कि आपने हमें डाटा एंट्री के बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो तो बता दिए हैं, लेकिन ये आई थिंक सो आपने नहीं बताया, तो अगर फ़िज़िबल हो तो आप काइंडली इसके बारे में भी हमें बता दें क्योंकि ये न्यू चीज़ है। अच्छा, मतलब क्या है कि जो भी जैसे स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसको चार्ट्स के जी, अंदर जी। कन्वर्ट करना है, ऐसे ही। सर ऐसे ही मैं स्क्रीन भी शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो ठीक है, दिखा दें, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके अंदर मैं आपको बताने लगा था कि उसको देखें जी, अभी। जी। अगर मैं आपको एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड भी पढ़ाने लग जाऊं ना, उसकी सारी एक एक चीजें, तो 3 महीने जी, भी उसके लिए कम है। ठीक है, तो उसके अंदर सर ये क्या तो है है। कि आपको थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग पे आना पड़ेगा। जी, जी। यूट्यूब के ऊपर जाएं, उससे जी रिलेटेड सर। रोज कुछ सर्च करें कि हाउ टू जी, कन्वर्ट मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल या कन्वर्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा इनटू एक्सेल चार्ट्स। तो वहां से आपको कुछ 4 से 5 अच्छी वीडियोस उठाएं, उनको देखें, प्रैक्टिस करें। इजीली आपको समझ आ जाएगी और उसके साथ मूव कर सकेंगे। असल में होता क्या है सर। कि एक बेस होती है, जी, मतलब जी। एक्सेल का आपको पता है हाउ नाउ है, काम कैसे करते हैं, दैट्स जी गुड। सर। लेकिन अगर उससे रिलेटेड आगे अब क्लाइंट का किसी एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड ना प्रॉब्लम होगा, तो उस जी स्पेसिफिक सर। चीज को थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा उसके ऊपर लर्न करके, ग्रिप करके, फिर जो है वो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो वो थोड़ा सा आप उसके अंदर सर रिसर्च करेंगे, चीजों को देखेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ यू कैन कंटिन्यू। सर ये आप देखें, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई, आपकी मुझे स्क्रीन शो गाइड नहीं कर हो दें रही, आपकी अगर स्क्रीन यूट्यूब से भी देखना है तो। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। सर मेरी तरफ से तो ऑन है। नहीं, अभी मुझे यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं शो हुआ। शेयर स्क्रीन ऑडियो शेयर ऑडियो नहीं, शेयर एप्लीकेशन। स्क्रीन के ऊपर करना है। सर मैंने शेयर स्क्रीन पे ही क्लिक किया है। नीचे देखें मेन्यू के अंदर, कैम, माइक जी और सर इसके मुझे साथ नज़र आ रहा है। स्टॉप कैमरा का सर ऑप्शन आ मुझे रहा नज़र सर आ रहा है कैमरे का ऑप्शन, स्टार्ट कैम। है। नहीं, मेरे पास नहीं शो हो रहा। कैमरे के साथ होगा स्क्रीन, कैमरे के सर आप साथ होगा। देखें। अब ऐड हुआ है, ठीक है, अब नजर आ रहा है। जी सर। सर ये जी, था मेरे पास। सही है। तो इसको आपको थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका क्लाइंट जो है वो इसको कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। मैंने चार्ट्स के ऊपर या उनके ऊपर ऐसा जिस तरीके से काम नहीं किया, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया। उसके अंदर सिर्फ ये होता था कि हमने ये वैल्यूज पुट करनी होती हैं और वो ऑटोमेटिकली आगे चार्ट बन जाता है, मतलब वो एआई बेस्ड था। तो अगर एक्सेल के अंदर आपने करना है यस तो सर। इसके अंदर आपको कुछ वीडियोस वगैरह देखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। वहाँ से जो है वो आप फिर इसको कर सकोगे। अब ये इसके अंदर देखें कि ये मेरे ख्याल किस चीज़ से रिलेटेड है। ये कुछ डिस्क्रिप्शन ये कि टेम्परेचर वगैरह नोट डाउन किया हुआ है उसने। दो चीज़ें हैं, एक परसेंटेज है, एक साइकिल्स है, कि इतने साइकिल के ऊपर इतने परसेंटेज टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर लिखा हुआ कि इतने डिग्री सेल्सियस जाता है, और कलर स्कीम उसने बताया हुआ है। तो वो उसको थोड़ा सा रिलेटेबल देख के फिर ये काम किया जा सकता है, ठीक है। यस सर ठीक है, ठीक है, मुझे गूगल करना सॉरी यूट्यूब पे सर्च आउट करना पड़ेगा इस बारे में। करना पड़ेगा, हाँ, इसको देखना पड़ेगा कि हाउ एक्सेल और गूगल चार्ट्स वर्क, और उनको क्रिएट कैसे किया जाता है, फिर स्टैटिस्टिकल डाटा उनमें या मैथमेटिकली डाटा कैसे ऐड करते हैं, फिर अगर कोई आपके पास जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको किस तरीके से मैनुअली वन बाय वन उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जी ठीक सर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। और भी क्वेश्चन है आपका? हाँ थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, गूगल एसईओ के ऊपर बात हो रही थी हमारी।
तो कुछ हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं सर्च इंजन के, हर सर्च इंजन के, जिसके थ्रू लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नेम सर्च करूँ, तो तब आपका नेम जो है या आप जो भी चीज़ गूगल के अंदर कीवर्ड इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको जो है आप गूगल में सर्च करते हैं वो कीवर्ड बेस्ड जो है आपको रिजल्ट्स दिखाता है। काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आपके सर्च इंजन के अंदर रिजल्ट्स टॉप के ऊपर आ रहे होते हैं। अच्छा, हम ये क्यों चाहते हैं, कोई बता सकता है मुझे? क्विक क्वेश्चन है एक आप लोगों से कि हर बंदा कहता है कि मेरा पहले पेज के ऊपर, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के ऊपर अगर कोई सर्च करे तो मेरी वेबसाइट है। ये जो सर्च इंजन की रैंकिंग है, ये गेन करने का क्या मकसद होता है? कुछ बता सकता है मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रा? ठीक है, गिग बनानी पड़ेगी, बता दिया मैंने। लीड जनरेशन जो है वो कॉन्टेक्ट्स के डाटा को कहते हैं। ये लीड का एक स्पेसिफिक अलहदा मकसद है कि कोई भी एक्शन या कोई भी चीज़ जो है वो परफॉर्म की जाए, और स्पेसिफिकली लीड को जो है ना वो हम यूँ काउंट करते हैं कि एक इस तरह की प्रोफाइल या इस तरह का बंदा जो इन फ्यूचर आपकी सर्विसेज को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है सर, अच्छे से समझ आ रही है। अच्छा, मुझे बताएं ज़रा कि जब हम सर्च इंजन के अंदर यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे ई रोजगार सर्च किया, तो ये ई रोजगार की वेबसाइट टॉप के ऊपर क्यों आ रही है? मतलब यहाँ पे ऊपर रिजल्ट्स लेके आने का मकसद क्या होता है कि आपकी वेबसाइट टॉप के ऊपर है, ठीक है। फॉर मोर व्यूज एंड प्ले एड्स, नहीं प्ले एड्स के लिए तो नहीं, लेकिन ये व्यूज वाली बात फिर कुछ ठीक है। ऑब्वियसली ऑब्जर्व एडवर्टाइजमेंट होगी तो कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, करीब करीब है, लेकिन थोड़ा सा और ज़रा, ताकि उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। किस तरीके से देखेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, वो कैसे होगा? कोई ज़रा उसकी डिटेल में बताएं ना आप लोग, फिर कोई पता लगे। थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें, पार्टिसिपेशन आप लोगों की क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे से, लेकिन मज़ीद भी चाहिए। बिजनेस इवॉल्व होगा और फिर जितने क्लिक्स बढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। क्लिक्स कैसे बढ़ेंगे, यही तो असल चीज़ है ना, ठीक है, तो वो आएंगे कहाँ से? कोई सिंपल सी बात है कि जब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ सर्च करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले पेज के ऊपर टॉप के अंदर जो रिजल्ट्स होंगे उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ओपन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उन वेबसाइट्स के ऊपर जाएगी। कभी आपने ऐसे किया कि कोई चीज़ सर्च की हो यहाँ पे गूगल में और पहले, दूसरे, तीसरे पेज के ऊपर आखिरी पेज पे गए हो आप, और वहां से जाकर जो है आपने अपनी डिजायर्ड आउटपुट रिक्वायर्ड की हो? नहीं ना, पहले दूसरे पेज पे। तो यही वजह है कि गूगल के पास जो ये ट्रैफिक है, हम फ्री में गए हैं ना गूगल के पास, फ्री की ट्रैफिक गेन करने के लिए, फ्री के विजिटर्स गेन करने के लिए हर बंदा रैंकिंग के लिए स्ट्रगल करता है। हर कंटेंट को स्ट्रगल करनी होती है, वेबसाइट को स्ट्रगल करनी होती है, और वो किस तरीके से की जा सकती है? एसईओ करके उसकी प्रॉपर। अब एसईओ के बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिनको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, everyone wants the visibility of his business because customer always look for quick results, so websites that are on top are preferred by customers। बिल्कुल, करीब करीब है, ये भी ठीक है। टैग लगाने से टॉप पे आएगी, सिर्फ टैग से काम नहीं चलता वहाँ पर, प्रॉपर आपको एसईओ, आपको ऑन पेज, ऑफ पेज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंप्लीट करना पड़ता है, तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह लर्न करेंगे। और ऐसे लोग फेमिलियर होंगे हमारी वेबसाइट, ठीक है। शेयर वेबसाइट पेज टू डिफरेंट फ्रेंड्स टू इनहेंस रैंकिंग, वो तो आप उसकी सोशल शेयरिंग करेंगे ना, उसको सोशल सिग्नल्स के अंदर या सोशल शेयरिंग के अंदर कहा जाता है। जी एग्जैक्टली, उसको हम एसईओ करते हैं और फिर उसके बाद सर मैंने यही कहा है टॉप ज़्यादा सर्च टॉप पे होती है। बिल्कुल आपने ठीक है, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एसईओ का जो एब्रीविएशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। एसईओ की बेसिक्स वो मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करवाऊंगा, लेकिन एसईओ का मतलब यही है कि जो फ्री की सर्च इंजन के पास ट्रैफिक है उसको गेन करना। अब आपकी वेबसाइट पे विजिटर आएगा
विजिटर जैसे ही आएगा आप उससे क्या गेन करेंगे, आप उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब उससे रेवेन्यू जनरेट करने की भी आगे आगे काफ़ी सारे तरीके हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें, ठीक है। हर चीज़ जो है वो लर्न की जाएगी। जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की है, काइंडली अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें। तो लाइव आप लोगों में से अब कौन ज्वाइन कर रहा है? और नेक्स्ट 2-3 स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने कहा था कि 4 to 5 स्टूडेंट्स एटलीस्ट डेली बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, आज जो हम लोगों ने लर्न किया है वो जो है मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंट सर्च वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग इनको हम डायरेक्टरी और बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज की एक्टिविटी क्या होगी आप लोगों की, वो देख लें ज़रा। आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है ऑल दीज वेबसाइट्स वन बाय वन एंड क्रिएट gig on Fiverr related to web and इंटरनेट वीक्स, ठीक हो गया। ये काम आप लोगों ने आज परफॉर्म करना है जी इसके ऊपर। अच्छा जी, रेवेन्यू जनरेट का मतलब ये है कि पैसे कमाएंगे, ठीक है। REVNUE, रेवेन्यू, पैसे कमाना। सर फाइवर पे टॉपिक्स बता दें जिन पर डिमांड कम हो और ऑर्डर इजीली मिल जाए। उसके लिए फिर आपको उस लेवल की स्किल भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप फाइवर के ऊपर दें, देखो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 2 घंटे फाइवर को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट स्किल से रिलेटेड सर्च करें। उसका मकसद यही होता है कि ऐसी गिग्स, ऐसी कैटेगरी ढूंढी जाए, कैटेगरी ना भी, ऐसे वर्ड्स ढूंढे जाएं जिसके अंदर गिग्स कम हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेटिंग OBS, ठीक है। OBS क्या चीज़ है, ठीक है। OBS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, जैसे मैं आप लोगों के पास लाइव हूँ, वो सेटअप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक, यूज़ किया जाता है। या स्ट्रीम लैब्स OBS है एक, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मोस्टली गेमर्स यूज़ करते हैं, या ऑनलाइन जो इवेंट्स करवाते हैं, मतलब डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह या डिफरेंट चीज़ें करवाते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, इस तरह की कुछ आपने कैटेगरीज ढूंढनी होती हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। अब देखें इसमें 39 गिग्स अवेलेबल हैं, सिर्फ 4 से 5 रोज में गिग्स कंप्लीट हो रही हैं, और ऑलमोस्ट मोस्टली गिग्स के ऊपर ऑर्डर्स कंप्लीटेड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। आई विल सेटअप OBS फॉर यू प्रोफेशनली, और $79, ओ सॉरी 79 ऑर्डर्स कंप्लीट है, 47 कंप्लीट है। तो क्या है कि उसके अकॉर्डिंगली आपको वो स्किल लर्न भी करनी पड़ती है, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेलर्स पे इसको कन्वर्ट कर दें, तो अभी ऑनलाइन कोई भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको OBS सिर्फ सर्च करूं तो 205 सर्विसेज आ गई हैं, और ऑनलाइन पे कर दूं तो 8 लोग अवेलेबल हैं। तो अगर इसमें आप अपनी गिग बना लें, मैक्सिमम ऑनलाइन रहे, तो देखें कि कंपटीशन बिल्कुल कम है, ठीक है। इसके अलावा और सॉरी,
प्रोडक्ट मोकअप मैंने सर्च किया, तो इसमें देखें अभी 1100 ही गिग्स हैं, ज़्यादा नहीं है ये। इसको अगर मैं फ़िल्टर करूं तो 84 लोग अवेलेबल हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, यूज़। या डिफरेंटली इसको यूं सर्च कर लें, मोकअप डिज़ाइन, इसको मैं ऑनलाइन सेलर्स पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको डिफरेंट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। सर प्रोफाइल में रिकमेंड एंड रिव्यू का भी ऑप्शन है कुछ लोगों की प्रोफाइल पर, बट हमारा तो नहीं है। रिकमेंड एंड रिव्यू उसका क्या मतलब है, किस जगह पर होता है? मुझे कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह या कोई चीज़ दिखाई जा सकती है, या आप लाइव आके मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। ओबीएस का क्या मतलब है? ओबीएस एक टूल है, ठीक है। ओबीएस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए या ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली गेमिंग के लिए, जो गेम खेलते हैं लोग वो यूज़ करते हैं, या जो ऑनलाइन इवेंट्स करवाते हैं वो यूज़ करते हैं। इसको सर्च करके इससे रिलेटेड डिटेल्स देखें ये क्या चीज़ है, तो इसके ऊपर फिर काम किया जा सकता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको आप प्रैक्टिस करने के बाद, लर्न करने के बाद, तब उनको आगे जो है वो अपने किसी पर्पस के लिए स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको जो है वो ये जो निच से में चीज़ें हैं, जो वर्ड्स हैं जो जिनमें कंपटीशन कम है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ और हम सर्च करते हैं। लेट्स से मैंने जियोलॉजी पे जो है ना, वो मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, कंटेंट जियोलॉजी, किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड सर्च करेंगे तो देखें कि उसमें आपको कंपटीशन कम नजर आएगा, ठीक है। ऑन, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड अगर मैंने सर्च किया कि उससे रिलेटेड मैं लिख सकता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, तो देखें इसके अंदर भी कंपटीशन कम है। तो किसी स्पेसिफिक फील्ड के, और इसमें ऑर्डर्स भी लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं, स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड अगर उसको सर्च आउट करेंगे तो आपको मज़ीद जो है ना बेहतर ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम इसको एक्सप्लोर करें। फाइवर को एक्सप्लोर करने का, आप लोगों को ये कहने का कि इसको मैक्सिमम सर्च करें, उसका मकसद यही था कि इस तरीके से उसको सर्च करें। अब इसमें 16 लोग ऑनलाइन है, 16 में से कोई क्लाइंट एक तो आ भी जाते हैं, आप यहाँ पर अगर अवेलेबल हैं, आपकी गिग है, तो आपको क्लाइंट दे देगा इससे रिलेटेड कंटेंट, लेकिन आपको लिखना भी आता हो, ठीक हो गया। जिन पे कम गिग्स हैं कोशिश करें उन चीज़ों के ऊपर अपनी जो है वो गिग्स क्रिएट करें, ठीक है। मैं 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, अगर कोई लाइव ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो कर सकते हैं, उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं। ओहो, लिंक मैंने पोस्ट करना था, ज्वाइन लाइव, ठीक है। लिंक मैंने दोबारा अगेन पोस्ट कर दिया है, कमेंट्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं, या जो ग्रुप में ऑलरेडी पोस्टेड है उसको भी यूज कर सकते हैं। सर ऑनलाइन सेलर क्या होता है? ऑनलाइन सेलर यहाँ पर जो, जब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिग्स नज़र आ रही हैं ये जिन फ्रीलांसर्स की हैं, ये इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इनको मैसेज करना चाहूँ, और इससे क्या होगा कि मुझे ज़्यादा चांसेस होंगे, लेट्स से मैं क्लाइंट हूँ, मैं हायर करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इनकी तरफ से यही होगा कि ये ऑनलाइन है, ये फ़ौरन मुझे रिस्पॉन्ड बैक कर देंगे बनिस्बत उनके जो कि ऑफलाइन है इस टाइम, ठीक है। तो ये मतलब ये ऑनलाइन सेलर का ये फ़ायदा होता है, और क्लाइंट्स ज़्यादातर ऑनलाइन सेलर्स को ही मैसेज करते हैं।
इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम ऑनलाइन रहें। सो आई एम ऑल्सो जियोलॉजिस्ट। तो आप भी जियोलॉजी से रिलेटेड अपनी कोई गिग बनाए ना सर। साइकोलॉजी पे भी कम है गिग्स, जिस पे कम है उससे रिलेटेड गिग्स क्रिएट कर लें आप लोग, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, दैट वाज इट फॉर टुडे। और इसके अलावा अभी कुछ क्वेरीज भी आप लोगों की नहीं आ रही हैं, कोई लाइव भी नहीं आ रहा है, तो इंशाल्लाह कल हम लोग जो है वो लिंक्डइन को लर्न करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी और नए टॉपिक पे। ठीक है, गूगल फॉर्म मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने बताया कि वो भी काम कर रहे हैं, वो ज़रा काम शाम कंप्लीट कर लें, उनकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद ठीक है। रिपोर्ट ऑन प्रोफाइल, रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि वो बंदा आपको अगर स्पैम लग रहा है या उसने कोई गलत कंटेंट पोस्ट किया हो तो उसको रिपोर्ट कर दें फाइवर वालों को कि ये बंदा ठीक नहीं है। जैसे फाइवर पे अब फेसबुक वगैरह पे हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।